अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं आईपीएल के मैच की। सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है गुवाहाटी स्टेडियम में। ठीक है। दोनों टीमों की अगर बात करें, पिछला मैच आपसे मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ सीएसके की। सीएसके ने पिछला मैच जो है वो बहुत बुरी तरह हारा। मतलब बहुत बुरी परफॉर्मेंस सीएसके की। जो बैटिंग है वो क्लिक नहीं कर रही। एम एस धोनी पे काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है, तनकीद हो रही है कि जी 43 साल का हो गया एम एस धोनी, तो एम एस धोनी की जो जगह है ना वो नहीं बनती सी एस के में। मतलब ऐसा कहना है जो तजिया निगार हैं, जो मतलब आपको पता है क्रिकेट को समझने वाले हैं। ठीक है। अब एम एस धोनी वो बंदा है कि जिसने सी एस के को सबसे ज़्यादा आईपीएल के ना टाइटल जो है ना वो जितवाए हैं। ठीक है। हाँ, अब काफ़ी उसकी एज हो गई है। वैसे अगर देखा जाए तो मतलब धोनी को इस जो एडिशन है इस साल का, इसमें एम एस धोनी को नहीं खेलना चाहिए था। पिछले साल उनका बहुत अच्छा एंड हो गया था। लेकिन पता नहीं फिर उनको क्यों फोर्स किया गया और दोबारा उनको सी एस के का हिस्सा बनाया गया। हाँ, बेहतर होता कि अगर एम एस धोनी मेंटोर होते। ठीक है। क्योंकि जब एम एस धोनी पिछली बार बैटिंग पे आए थे तो लोगों का कहना था कि एम एस धोनी को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं खेल पाए, या फिर उनको मतलब लेट आते हैं, लेकिन उनको ऊपर आना चाहिए, इतने मतलब मेन प्लेयर हैं। लेकिन आपको पता है कि साल के बाद होती है आईपीएल, तो 7-8 माह जब आप क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप बहुत असर पड़ जाता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है, चाहे आप कितने बड़े ही प्लेयर क्यों ना हो। तो एम एस धोनी का एक बात तो कन्फर्म है कि इसका आखिरी एडिशन है। इसके बाद एम एस धोनी आपको एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। दोनों टीमों की जो स्क्वाड उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ सीएसके में जो मेन प्लेयर हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। एक गायकवाड है, एक एम एस धोनी है। ठीक है। कॉनवे है। अच्छा, उसके बाद रजन रविंद्रा है। अच्छा, सैम करन है। ठीक है। और उसके बाद है नूर अहमद और रविंद्रा जडेजा। ये हैं सीएसके के वो प्लेयर जो किसी टाइम भी मैच का रुख बदल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखा जाए तो रियान पराग जो है वो कर रहे हैं कप्तानी। हेटमायर हैं। ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के जोफा आर्चर हैं, जिनका अभी तक सीज़न अच्छा नहीं जा रहा, उनकी बॉलिंग उनसे अच्छी नहीं हो रही। अच्छा, फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। ठीक है। और उसके बाद हसरंगा है, ऑलराउंडर है श्रीलंका के। ठीक है। और ठीक सन्ना। ये जनाब है राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड। ठीक है। ये भी मतलब मेन वो प्लेयर हैं जो मैच का रुख जो है ना वो बदल सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में सी एस के का जो स्क्वाड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दूसरी बात कि लक भी जो है ना वो भी सी एस के साथ है। ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स का जो स्क्वाड है ना वो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। हाँ, संजू सैमसन भी हैं। ठीक है। वो भी मतलब अपनी जगह है, लेकिन इस तरह वो फॉर्म में नहीं चल रही जिस तरह पहले मैच में उन्होंने बैटिंग की थी। उसके बाद दूसरे मैच में उनकी सही उस तरह उनसे बैटिंग नहीं हुई। बहरहाल मैच मतलब देखा जाए पर दोनों टीमों का तो काफ़ी तगड़ा मैच होगा। ठीक है। और इस आईपीएल में अच्छा न पता नहीं क्यों इस आईपीएल में ना मतलब मैचेस हर मैच जो है ना वो देखने को दिल करता है। हालांकि होता है हर साल ही एडिशन होता है आईपीएल का, ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल हो, हर साल ही होता है। लेकिन पता नहीं इस साल क्यों ऐसा लग रहा है कि जो है ना आईपीएल का जो एडिशन है वो देखने को दिल करता है, हर मैच देखने को दिल करता है, क्योंकि रन्स बहुत बन रहे हैं। ठीक है। और इसमें अगर सीएसके पहले बैटिंग करती है तो कोशिश करेगी राजस्थान रॉयल्स कि किसी न किसी तरह मतलब 160-70 पे ना रोका जा सके। अगर किसी टीम ने भी जीतना है, चाहे सीएसके ने जीतना है चाहे राजस्थान रॉयल्स ने जीतना है, ठीक है, 200 से अबव रन्स करने पड़ेंगे, 210, 20, 30 करना पड़ेगा, तब जाके मैच सेव होगा। ठीक है। 150-60 भूल जाए कोई भी टीम, इस आईपीएल में जितनी भी टीमें खेल रही हैं कोई भी टीम 150-60 करके भूल जाए कि वो डिफेंड कर लेगी। ठीक है। क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। और देखते हैं सीएसके जीतता है या राजस्थान रॉयल्स जीतता है, ये प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि सीएसके के चांसेस हैं मैच जीतने के। हो सकता है कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, आप अपनी राय बताएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, सीएसके जीतेगी या राजस्थान रॉयल्स जीतेगी? जवाब लाजमी देना कमेंट सेक्शन में, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में बताइए, दुआ में याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।